Hi guys, in this video we'll be talking about CUET PG 2025 complete timetable for the code CUQP 11. So CUQP 12 पेपर कोड को लेके मैंने ऑलरेडी वीडियो दे दिया हुआ है टाइम टेबल के साथ। और अगर आप मेनूअर के जो टेस्ट का ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है CUET PG का, वहाँ पे अगर आप हो तो आपको PDF भी मिल गया होगा। एंड मेनी ऑफ यू हैव डिमांडेड फॉर द CUQP 11, तो हाँ फाइनली आई एम मेकिंग द वीडियो एंड मोस्टली आपको मंडे तक इसका भी PDF मिल जाएगा। Okay, so you can follow this timetable and prepare well. 170 days का टाइम बचा हुआ है अपने पास। वीक वाइज टाइम टेबल दे रहा हूँ मैं, कंप्लीट प्लानर, एंड ये सारे कोर्सेज हैं जो आपको CUQP 11 के थ्रू मिलेंगे। और सेक्शन वाइज वेटेज आइडली 75 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बट हर सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे उसका ब्रेकअप नहीं है, तो वो ब्रेकअप आपको मैं दे दूंगा। बिकॉज एवरी ईयर वी आर राइटिंग द एग्जामिनेशन। लास्ट ईयर CUET PG ऐड हुआ है टेस्ट को लेकर के, तो लास्ट ईयर वी हैड अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, तो उसके हिसाब से आई विल बी गिविंग द कंप्लीट ब्रेकअप। ओके, सो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेनूअर टेस्ट CUET को लेकर के, सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी वीडियोस, एनी अपडेट, एनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड प्लेसमेंट वाले वीडियोस भी आने वाले कोर्स स्पेसिफिक, तो उसको मिस नहीं करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो। एंड प्रिपरेशन वाइज इफ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द बैचेस। बैच लॉन्च कर लिए हमने 2025 को लेकर के एंड 26 को लेकर भी। सो अगर आप मुंबई में हो, सो यू कैन विजिट आवर सेंटर, थाने, दादर, अंधेरी, बोरीवली, वसई। एंड इफ यू आर पुणे बेस्ड, सो पुणे डेक्कन मेट्रो स्टेशन, डेक्कन बस स्टॉप के सामने मेनूअर सेंटर इज देयर, सो यू कैन कॉन्टैक्ट एट पुणे सेंटर 8484091632। बट इफ यू नॉट मुंबई एंड पुणे बेस्ड, ऑनलाइन लाइव क्लासेस पैन इंडिया के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर ऑनलाइन टीम। सो हो सके तो बुक और पेन लेके बैठो, जो बताऊंगा उसको जॉट डाउन करो। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, बट इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन को लेकर के। लेट्स गेट स्टार्टेड। So very first let's talk about the list of the program which you will be getting in TISS through CUQP 11 paper code. So हेल्थ सिस्टम के जो प्रोग्राम है, मुंबई कैंपस, पब्लिक हेल्थ, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एपिडेमोलॉजी, हेल्थ पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड फिनेंस वाले प्रोग्राम मुंबई कैंपस। इसके बाद है आपका सोशल वर्क के ये सारे प्रोग्राम, जिसमें CODP जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम है मुंबई कैंपस। बाकी ये सारे प्रोग्राम है, काइंडली गो एंड चेक। ठीक है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ओके, इसके बाद आपका गुवाहाटी कैंपस के अंदर अगेन CODP, सोशल वर्क एंड आपका काउंसलिंग एंड द लाइवलीहुड को लेकर के, फॉलोड बाय पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, जिसके अंदर हैदराबाद कैंपस है। इनका ये प्रोग्राम फ्लैगशिप प्रोग्राम है, सो इट इज़ अ गुड प्रोग्राम। बाकी नेचुरल रिसोर्सेस हो गया एंड ये सारे कोर्सेज हैं, सो प्लीज़ गो एंड चेक ऑल दिस कोर्सेज ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। बट हाँ, CUQP 11 पेपर कोड के थ्रू यू विल बी गेटिंग ऑल दिस कोर्सेज। एजुकेशनल जो प्रोग्राम है मुंबई एंड हैदराबाद कैंपस में, BEd MAd वाले हो गए, काइंडली गो एंड चेक ऑल दिस प्रोग्राम थ्रू CUQP 11। तो ये लिस्ट मैंने पहले भी दी हुई है, तो वापस से मैं ये डिस्कस कर दे रहा हूँ, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन। मास्टर ऑफ साइंस डेवलपमेंट मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी कैंपस, सो ये सारे प्रोग्राम है। सो 11 के थ्रू आपको क्या क्या प्रोग्राम मिलेंगे वो कन्फ्यूजन अपना क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेक्शन वाइज वेटेज। हर सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर जो पेपर आया था टॉपिक वाइज इतने क्वेश्चन आए थे, तो आपको जो सिलेबस दिया वो पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। वेटेज में दे रहा हूँ कि हाँ किस टॉपिक से अप्रॉक्सीमेट कितने कितने क्वेश्चन 2024 में आए थे, तो अकॉर्डिंगली वी कैन स्पेकुलेट कि 2025 में मोटा मोटी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, इससे आपको ये समझ में आएगा कि हाँ वेटेज वाइज यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं इस एरिया पे ज़्यादा काम करूँ। ये वाले सेक्शन मेरा वीक है और इस सेक्शन में मुझे ये सारे टॉपिक नहीं आते या इतने डिफ़िकल्ट लगते हैं मुझे, उसके हिसाब से आप कॉल ले सकते हो। मेरा एडवाइस अभी यही है कि पूरे का पूरा सिलेबस जो दिया हुआ है उन्होंने, जो मैं आगे डिस्कस करूँगा, वो आपको पूरा प्रिपेयर करना है। कुछ भी अभी स्किप कर दो, छोड़ दो, ये माइंडसेट नहीं लाना। ठीक है, चलो पहला है आपका कॉन्ट का सेक्शन। 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर सिलेबस भी ज़्यादा है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो वेटेज है वो कम है। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन, रेशो एचएस पार्टनरशिप 3+ क्वेश्चन, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2+ क्वेश्चन, टाइम स्पेड डिस्टेंस एंड वर्क 3+ क्वेश्चन, ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन 2 to 3 क्वेश्चन। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम ये वेटेज रहेगा आपका मैथ्स को लेकर के। तो भाई 10+ अगर आ रहा है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो यहाँ पे, और अगर फुल स्कोर कर रहे हो, बिकॉज क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो काम बनेगा। मेनूअर की जो ये बुक है इसके अंदर 50 क्वेश्चन दिया हुआ है,
ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने, आपको फर्स्ट 35 क्वेश्चन, फर्स्ट 30 to 35 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट, 3 से 4 बार करना है। सो वेदर यू हैव ज्वाइन मैन्युअल लाइव या क्लासरूम, ये बुकलेट मिल जाएगी, और सिर्फ बुक ऑर्डर करना है तो लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन चेक। बट हाँ, सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तो जाके बात बनेगी, पहले बार में नहीं होगा। ओके, पहली बार में आप क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करते हो, दूसरी बार में आपको क्वेश्चन समझ में आता है, ओके मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकता हूँ, तीसरी बार में आपको क्लियर होता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। लॉजिक 15 to 16 क्वेश्चन का वेटेज है। ट्रेडिशनल लॉजिक 9 to 10 क्वेश्चन। अब इसके अंदर जो नंबर, लेटर्स, अल्फाबेट्स, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन हो गया, रैंकिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोइज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है, ये सारे टॉपिक है। क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया। तो सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आगे मैं टाइम टेबल में भी दे दूंगा। एनालिटिकल लॉजिक 2 to 3 क्वेश्चन, वर्बल क्रिटिकल से 3+ क्वेश्चन, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉजिक से। तो यार ये मैंने वेटेज देते जा रहा हूँ, तो आपका सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे लॉजिक से वो है ट्रेडिशनल, तो पहले इस पर काम करो, ठीक है। नेक्स्ट इज इंग्लिश सेक्शन। नाउ इंग्लिश सेक्शन से 18 to 19 क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनफैक्ट इंग्लिश सेक्शन से ही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5+ क्वेश्चन, वोकैब से 6 to 7 क्वेश्चन, ग्रामर से 1 to 2 क्वेश्चन, वर्बल एबिलिटी से 6 to 7 क्वेश्चन। ओके, ये ब्रेकअप है आपका इंग्लिश का। ओके, नेक्स्ट इज कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक जिसको हम बोलते हैं, 15 to 16 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। कंप्यूटर एब्रीवेशन, शॉर्टकट कीज, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे लास्ट ईयर, 4+ क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑफिस से 4+ क्वेश्चन थे। इंटरनेट एंड ब्राउजर से आपके 3+ क्वेश्चन थे। वायरस कंप्यूटर के टर्म्स को लेकर के 4+ क्वेश्चन, तो 15-16 क्वेश्चन का ब्रेकअप है। देखो इसका जो सिलेबस है पूरा पढ़ना, बट लास्ट ईयर क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे, तो मैं आपको एक आइडिया मिल रहा है कि ओके ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं तो इसको अच्छे से करना है, बाकी के जो टॉपिक दिए उन्होंने वो भी करने हैं अपने को, ठीक है। एंड लास्टली योर जीके एंड करंट अफेयर्स सेक्शन, 16 to 17 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। हिस्ट्री से 1 to 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 1 to 2, इकोनॉमिक्स से 2+ क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री जो हो गया आपका 2+ क्वेश्चन, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट डेट्स मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चन है वो 5+ क्वेश्चन। करंट अफेयर्स को लेकर के प्योरली अराउंड 6+ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। तो 16 to 17 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे। तो CAQP 11 में आपको काफ़ी अलग अलग सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, ओके, कंपेयर टू CAQP 12, बिकॉज 11 के अंदर आपको कंप्यूटर भी है, जीके भी है, तो दोनों एरिया पे आपको काम करना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, डेली, वीकली एंड मंथली। ओके, तो मैंने CAQP 12 में भी सेम टाइप की स्ट्रैटेजी दी है। तो भाई एक रीडिंग कॉम्पिटिशन आपको सॉल्व करना है डेली का, कहाँ से करोगे? अगेन यू गॉट द मैनुअल बुकलेट, इंग्लिश की जो आपकी बुक है, और खत्म हो जाएगा वहाँ से आरसी, तो डैशबोर्ड पे लॉगिन करो, 500 क्वेश्चन का हैंड आउट से वो खत्म करने हैं। वर्ड पावर मेड इजी, ये रेड वाली बुक है, इसके वो कैप करने, बिकॉज वो कैप वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं विदाउट फेल। इस बुक का पूरा वीडियो आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। मंडे टू फ्राइडे एक ही सेशन करना है, सैटरडे संडे रिवीजन करना है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। और जो आपके बैच है फर्स्ट सेशन में मैं सेम चीज़ डिस्कस भी करता हूँ। 1.2 to 2 आवर्स आपको मैथ्स के प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चंस या लॉजिक, मैथ्स लॉजिक, ठीक है ना, प्रैक्टिस करने हैं। अगर ये आप 3 घंटे दे सकते हो, वेल एंड गुड। नाउ बहुत बार ये भी पूछते हैं बच्चे कितने घंटे हम डिवोट करें, तो मेरे हिसाब से अभी जो टाइमलाइन रिमेनिंग है 170 डेज, आप आराम से 3 घंटे दे रहे हो, मोर देन सफिशिएंट हो गया। अगर आप वो मतलब ये टाइम वो है जो आप खुद के साथ बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, 3 से 4 घंटे, ठीक है। और अगर आप सैटरडे संडे ज़्यादा टाइम दे सकते हो तो और अच्छी बात है, मिनिमम इतना टाइम लगेगा। अगर आपके पास टाइम है फुल डे तो 6-7 घंटे दे रहे हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो मोटा मोटी आप ये टाइम डिवोट कर सकते हो। न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज 1, जिससे करंट अफेयर्स हमारा अपडेट हो जाए, लेटेस्ट न्यूज़, एंड एडिटोरियल पेज, ताकि डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए जितने भी इशू है, जो सोशल इश्यूज़ को लेकर के टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये आपको स्टेज 2 में भी काम आएगा, तो ये आपको डेफिनेटली करना है। डेली जीके, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स को लेके आपके मेन्यूर के डैशबोर्ड पे हैंडआउट्स दिया हुआ है, पहले वो गो थ्रू करना है, फिर वीडियो देखना है। वीडियो भी वीक वाइज दिया हुआ है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। फॉर एग्जांपल जुलाई मंथ का वीडियो देखना है आपको, तो उसके पहले हैंडआउट्स गो थ्रू कर लो, एंड देन वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 वीडियो देखो आप, ठीक है ना। तो पहले आप फर्स्ट कोशिश देखो, आपका एग्जाम जो है वो मार्च में, फैब में पेपर बन चुका रहेगा, तो जनवरी 2025 तक का करंट अफेयर्स पता होना चाहिए। जैन 2024 से लेके या फैब 2024 से लेके जैन 2025 तक का। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 1 घंटा स्टैटिक, 1 घंटा करंट अफेयर्स, और अगर आपके पास कम टाइम है तो 1 घंटा जीके ऑल्टरनेट कर दो, आज स्टैटिक कल करंट अफेयर्स, फिर स्टैटिक करंट अफेयर्स, ठीक है। प्रिपेयर, प्रैक्टिस, रिवाइज एंड एक्यूरेसी सबसे पहले है, स्पीड लास्ट है। आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, क्वेश्चन गलत हुआ तो -1 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब क्वेश्चन राइट हुआ तो 4 मार्क्स है, गलत हुआ तो 4 मार्क्स जो मिलने वाले थे वो भी जाएंगे और -1 है,
तो 5 मार्क्स आने वाले, इसलिए एक्यूरेसी पे फोकस करो, ठीक है। नेक्स्ट, वीकली एंड मंथली वर्कआउट। सबसे पहले तो सारे टॉपिक के रिविजन्स वीकली बेसिस पे होने चाहिए एंड मंथली बेसिस पे भी होने चाहिए। वीकली मॉक लिखने की ज़रूरत है, एक फुल लेंथ मॉक एंड कंसेप्ट को और बेटर करने की ज़रूरत है। उसके बाद है आपका 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अक्टूबर से आपको, अक्टूबर मिड से ले लिया तो अक्टूबर एंड से एक एक मॉक लिखना चालू कर दो। उसके बाद आगे आपका चेंज योर स्कोर, तो आउट ऑफ 300 पहले आप कोशिश करो आपका 100 मार्क्स आए, फिर 120, 150, 180, 200 प्लस, 220 प्लस, 230 प्लस। सो 230 से 240 प्लस का स्कोर आ रहा है तो मतलब अपना स्कोर काफ़ी डिसेंट है ना, काफ़ी डिसेंट स्कोर ला रहे हैं। तो जब जब आप मॉक लिखोगे चेंज योर स्कोर कि मेरा क्या स्कोर बन रहा है, ओके, लैडर वाइज जाओ। आप फर्स्ट मॉक लिखोगे सीधा 200 पे ऊपर जाएगा, वो डिफिकल्ट है, तो स्मॉल स्टेप लेना है एंड स्कोर को चेस करना है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली बिल्ड योर डी डे स्ट्रैटेजी, एग्जाम डे स्ट्रैटेजी, है आपका कंप्लीट स्ट्रैटेजी प्लानिंग, ओके। ऑल्सो व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग द आरसी सॉल्व करने से पहले मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे लॉगिन करो, वहाँ पे आरसी के पूरे वीडियो दिया हुआ है। रीडिंग कॉम्पिटिशन होता क्या है, हाउ टू डील विद द क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी, है ना, ये सब चीज़ें दी है, वो वीडियो देखो फिर स्टार्ट करना सॉल्व करने, ठीक है। और वैसे ही एक और चीज़ लिख लो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ग्रामर के सारे रूल्स हैंडआउट दिया हुआ है, 100 रूल्स का, और वीडियो दिया हुआ है, देखे वो खत्म करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीक वाइज टाइम टेबल। COQP 11 अक्टूबर मंथ, ठीक है। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, हर वीक में हम एक एक टॉपिक कर रहे हैं। परसेंटेज, मैथ्स से अल्फ़ाबेट टेस्ट और आपका इंग्लिश का नाउन प्रोनाउन, ये हमें हर वीक में कवर करते जाना है ओवरऑल। तो ये फर्स्ट मंथ में पूरा रूल्स कवर हो जाए ग्रामर के, ठीक है। और जीके में हिस्ट्री आपको पूरा अक्टूबर मंथ लेके ख़त्म करना है। क्या क्या करोगे, मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे वीडियो दिया है वो, मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे हैंडआउट्स दिया है वो, और आपको जो बुक मिली है वो, और हो सके तो इसका टॉपिक टेस्ट भी दिया हुआ है। इतना ख़त्म कर दो, हिस्ट्री ख़त्म पूरी तरह से, 1 महीना लगाया पूरा हिस्ट्री ख़त्म स्ट्रैटेजी के, ठीक है ना। वैसे ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो प्रोपोर्शन, एवरेज करने हैं, तो 4 टॉपिक आपके मैथ्स के कवर हो रहे हैं, क्वांट के, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, लॉजिक से। तो ये है आपका फर्स्ट मंथ, ठीक है, फर्स्ट 4 वीक का प्लानर, और रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये टाइम टेबल का कंप्लीट PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप जिसमें भी आप ज्वाइन हो, ठीक है। एंड वीक 5, 6, 7, 8 पार्टनरशिप एंड एजेस, नंबर लेटर सीरीज, डिटेक्शन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ब्लड रिलेशन, सेंटेंस करेक्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डायरेक्शंस, देन आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मिक्सचर एलिगेशन। तो इतने टॉपिक आपको करने हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। और जीके में नवंबर मंथ में आप चालू कर रहे हो ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये है आपका टाइम टेबल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, COQP 11 CUT PG। इसके बाद आ गया आपका दिसंबर 24। अब इसमें हम मेजर अरिथमेटिक हमारा खत्म हो गया है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, टाइम एंड वर्क, सर्च इंडाइसेस, रैंकिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, डायरेक्शन, एक्टिव पैसिव, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनियम, वोकैब। वर्ड पावर मेडिजी आप करें तो आपका वोकैब बाय डिफॉल्ट अच्छा होगा, और कर लेना। और जीके से आपको पॉलिटी खत्म करना है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो ये है आपका दिसंबर तक का प्लान। इसके बाद चालू हो जाएगा 2025, ओके। इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025 ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, LCM, HCF एंड सिंप्लीफिकेशन, ये टॉपिक आपको मैथ से करना है, लॉजिक से, क्लॉक एंड कैलेंडर, देन क्रिटिकल रीजनिंग। यहाँ तक आपका ट्रेडिशनल खत्म हो गया। अब क्रिटिकल हो गया आपका अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, कॉज ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। इंग्लिश में आपके ये सारे टॉपिक, ओके। एंड इकोनॉमिक्स, साइंस। और जनवरी मंथ से हम चालू करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस, कि ये सारे वीडियोस आपको, ये सारे टॉपिक आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, काइंडली गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस, ठीक है। तो इसके वीडियोस और लेक्चर, लाइव क्लासरूम जो भी आपने ज्वाइन किया हुआ है, प्लस आपका मॉक, ठीक है, इतना सफिशेंट है। सो ये है आपका जनवरी मंथ का प्लानर, वीक 16 तक। अब आते हैं फैब मंथ में, 17, 18, 19, 20 मेजर चंक्स आपका फैब में कवर है। मार्च हमने साइड में रख दिया, मार्च अपने पास बोनस है, ठीक है, वो ऐसे लेके चलो तो आपके पास टाइम नहीं है प्रिपेयर करने के लिए। हम फैब तो सब कुछ कवर कर रहे हैं, ओके। सो वॉल्यूम एरिया, सरफेस एरिया, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी सेट, लॉजिक से अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, नॉन वर्बल के क्वेश्चन, पैरा जंबल, रीडिंग कॉम्पिटिशन आप डेली बेसिस पे करो तो ये टाइम बचेगा यहाँ पे आपका, ठीक है। बाकी लिटरेचर, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, कल्चर और लीगल वाले जो क्वेश्चन है, अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। बाकी कंप्यूटर अवेयरनेस में डेटा कम्युनिकेशन, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ऑफिस और इसके एब्रीविएशन जो है कंप्यूटर ओरिएंटेड, इसके भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे, ठीक है। तो ये है गाइस आपका कंप्लीट टाइम टेबल, कंप्लीट प्लानर फॉर CUT PG COQP 11 पेपर कोड, ठीक है।
तो जितने लोग इसके थ्रू मैक्सिमम कोर्सेस है यार टेस्ट में, ऑलमोस्ट लाइक 40 से ज़्यादा कोर्सेस है, तो मैक्सिमम जनता पार्टिसिपेट करेगी। इन द मंथ ऑफ मार्च हम रिवाइज करेंगे, स्पीड पे काम करेंगे, मॉक पे काम करेंगे, एनालिसिस पे काम करेंगे। एक और चीज़ लिखो, एक्यूरेसी पे काम करेंगे, बिकॉज एक्यूरेसी हमारे लिए मैटर करती है। एंड डी की स्ट्रैटेजी बिल्डअप करेंगे, ठीक है। तो मार्च में आपको यही काम करना है, और 2-4 मॉक आप मार्च में लिख लेंगे, चलेगा 2 से 3 मॉक। बाकी एग्जाम के 1 वीक पहले मॉक लिखना बंद कर देना अपने को, बिकॉज लास्ट मॉक में अगर आपका स्कोर कम आया उसके बेसिस पे हम एक्चुअल रिजल्ट को जज करते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूरी साल भर आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है, वो लास्ट मॉक लिख के आपका माइंडसेट खराब करके एक्चुअल रिजल्ट, एक्चुअल एग्जाम को खराब नहीं करना, ओके। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल गाइस इन दिस वीडियो। आई एम होपिंग कि टाइम टेबल काफ़ी इफेक्टिव होगा, हेल्पफुल होगा आपके प्रिपरेशन को लेकर के। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर इंपॉर्टेंट होगा विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन द सेम। ये जो टाइम टेबल है इसको आप नोटिस बोर्ड पे लगा दो, सो दैट ये टॉपिक आपको पर वीक वाइज कवर करना है, तो प्रिपरेशन काफ़ी स्मूथ चलेगी। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप वीकेंड में थोड़ा टाइम निकाल के प्रैक्टिस कर लो, एंड बैचेस आप वीकेंड या तो लेट इवनिंग बैचेस यू कैन चेक। ये सारे सेंटर्स के डिटेल्स है, पुणे को लेकर के दिस इज वो द नंबर, एंड दादर, थाने, अंधेरी, बोरीवली, वसई। बाकी लाइव क्लासेस को लेकर के 8228581455। बाकी बुक्स, सेल्फ स्टडी, मॉक टेस्ट, इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, यू कैन चेक इट। देखो, अगर आपका स्कोर अच्छा आया तो आप स्टेज 1 आपने निकाल दिया, और स्टेज 2 में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्टेज 2 भी भाई जितनी मेहनत हमने स्टेज 1 में की है उतनी ही मेहनत स्टेज 2 में करनी पड़ेगी। सो दोज हू आर ज्वाइनिंग मैनुअल लाइव क्लासरूम, आपके स्टेज 2 के भी कुछ सेशन होंगे, गाइडेंस सेशन होना चालू हो जाएंगे, सो दैट हम थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहेंगे मेंटली कि हाँ जैसे हमारा रिजल्ट आएगा हम एग्जाम निकालेंगे स्टेज 1, स्टेज 2 के लिए हमें चीज़ें पता है तो हम वो एग्जीक्यूट करना चालू कर देंगे। बिकॉज लास्ट ईयर ये हुआ था कि टाइम कम मिलता है, स्टेज 2 के लिए टाइम कम मिलता है, क्योंकि डेट्स आने में टाइम लगता है, ठीक है, और डेट्स आई तो फिर स्टेज 2 के लिए टाइम कम मिलता है, ठीक है। तो मैं इसको लेके भी अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या करना चाहिए, प्री वर्क क्या होना चाहिए, पोस्ट वर्क क्या होना चाहिए। तो स्टे कनेक्टेड ऑन द चैनल को इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके रखो, शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।